बैटल ऑफ कलिंगा ने एक सम्राट को रुला दिया। कहते हैं उस दिन सूरज भी जल्दी ढल गया था, क्योंकि धरती पर इतना रक्त बहा कि आकाश लाल हो उठा। एक सम्राट ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उसी दिन उसने अपने भीतर का इंसान खो दिया। क्या आपने कभी सोचा है कैसा होता है वो पल, जब हजारों लाशों के बीच खड़ा विजेता खुद को बड़ा हारा महसूस करे। यह कहानी है उस समय की, जब भारत भूमि पर एक शक्तिशाली साम्राज्य का सूर्य चमक रहा था। अशोका मौर्य वंश का पराक्रमी सम्राट। उसकी सेना अजेय थी। उसका नाम सुनते ही छोटे बड़े राज्य कांप उठते थे। वो सिर्फ राजा नहीं, विजेता था, और विजेता को विस्तार चाहिए। उसके साम्राज्य में दक्षिण पूर्व एक समृद्ध, स्वतंत्र और गर्वीला राज्य था, कलिंगा। कलिंग समुद्र तट पर बसा हुआ, व्यापार में समृद्ध, संस्कृति में उन्नत और स्वतंत्रता के अभिमान से भरा हुआ। अशोक ने संदेश भेजा, मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित हो जाओ। कलिंग ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता बिकती नहीं। यही उत्तर युद्ध का कारण बना। 261 ईसा पूर्व मौर्य सेना का विशाल सागर कलिंग की सीमाओं पर उमड़ पड़ा। हजारों सैनिक, घुड़सवार, हाथी, रथ, धूल का गुब्बार आकाश तक उठ गया। कलिंग की सेना संख्या में कम थी, पर हृदय में आग थी। उन्होंने अपने घर, परिवार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शपथ ली थी। पहला दिन तलवारें टकराई, भाले चमके, तीरों की वर्षा हुई, घोड़ों की चीख, सैनिकों की गर्जना और घायल लोगों की कराह। धरती कांप उठी। दूसरा दिन नदी का जल लाल होने लगा। तीसरा दिन माताएं अपने पुत्रों को ढूंढ रही थी। पत्नी अपने पति का नाम पुकार रही थी। युद्ध चल रहा था और हर दिन के साथ लाशों की संख्या बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में युद्ध भूमि शवों से पट गई। इतिहासकार कहते हैं 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए। परंतु आंकड़े उस पीड़ा को नहीं बता सकते जो उस दिन हवा में घुली हुई थी। जब अंतिम शंखनाद हुआ तो कलिंग हार चुका था। मौर्य ध्वज लहरा रहा था। सेना जय के नारे लगा रही थी। पर उसी क्षण कुछ बदल गया। सम्राट का सामना। अशोक अपने हाथी पर बैठा युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहा था। वो विजेता था, पर उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो किसी नरक से कम नहीं था। धरती पर गिरे शव कुछ अभी सांस ले रहे थे। एक बच्चा अपनी मृत माता को हिला रहा था, उठो घर चलो। एक वृद्ध अपने बेटे की लाश से लिपटा रो रहा था। हवा में बारूद और रक्त की गंध थी। काले बादल जैसे आकाश भी शोक मना रहा हो। अशोक के हाथ में तलवार थी, पर वो कांप रही थी। वो क्षण, तभी एक घायल सैनिक जो अभी जीवित था रेंगते हुए अशोक के पास आया। उसने धीमे सुर में कहा, राजन, आपने युद्ध जीत लिया, पर क्या आपने हमारे बच्चों का भविष्य जीत लिया? इतना कहकर उसकी सांस रुक गई। वह प्रश्न अशोक के हृदय में तीर की तरह धंस गया। वो विजेता था, पर भीतर से टूट चुका था। उस रात अशोक सो नहीं सका। उसके कानों में चीखें गूंज रही थीं। हर बार आंख बंद करता तो वही दृश्य सामने आता। सुबह उसने फिर युद्ध भूमि देखी। अब वहाँ शांति थी, पर वहाँ शांति मौत की थी। वह अपने हाथों को देखता है। उन्हीं हाथों से उसने आदेश दिया था। उन्हीं हाथों से यह विनाश हुआ था। उसने तलवार नीचे रख दी और वहीं उसी रक्त रंजित धरती पर उसने प्रण लिया, अब से मेरी विजय तलवार से नहीं, धर्म से होगी। कलिंग का युद्ध केवल एक राज्य की हार नहीं था, यह एक सम्राट का अहंकार की हार थी। अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया।
उसने स्तंभ खड़े कराए जिन पर दया, करुणा और धर्म का संदेश लिखा था। वही अशोक जो कभी चंडाशोक कहलाता था, धीरे धीरे धर्माशोक बन गया। कलिंग का युद्ध हमें सिखाता है, सबसे बड़ी विजय वो है जिसमें किसी का रक्त ना बहे। कभी जीवन में हम छोटे छोटे युद्ध लड़ते हैं, अहंकार के, क्रोध के, बदले के, पर अंत में जीत कर भी हम हार जाते हैं।